नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है और बच्चे होने लग रहे हैं तैयार। और इधर बच्चों की फरमाइश पे बन रहा है यहाँ पे इनका छोले पूरी खाना। और यहाँ लेके जाएंगे लंच में छोले पूरी। और उधर देखिए कृष्णा भी उठ गए हैं। आज कृष्णा उठते ही कह रहा है कि डैडी पानी गर्म होगा मेरे लिए। तो उसके लिए हो रहा है पानी गर्म, वो नहाएगा बस अभी। और पीहू भी तैयार हो ली है। इधर रखे हैं छोले और उधर बन रही है पूरी। तड़का वगैरह लग गया सारा कुछ। तो जी क्योंकि बच्चों की बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है, तो उससे पहले ही इन्हें रेडी होके यहाँ से निकलना है। और अब सबसे बड़े सुकून की बात ये होगी कि हमें कुछ चंद कदम चल के ही बस के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, तो पहले तो क्या था कि आपत्ति कहीं से भी कहीं। अच्छा चलो ठीक। और कृष्णा ने तो लेट जाना है ना, ये तो मुझे लगा 9:30 बजे 9:30 जाएगा। और बेटा शूज वगैरह पहन लिए? अच्छा उठा के दिखा दी। और घर का काम भी देखो तकरीबन अब पॉइंटों पे है, होने ही लग रहा है। कल काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि कितनी बार धूल मिट्टी साफ करें, कितनी बार करें, बस लगे हुए थे, ऐसे था। और लाइट का काम भी तकरीबन अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। बोर्ड वगैरह देखिए ये लगने लग रहे हैं सारे, जो सारे ये लग रहे हैं। और अभी होल्डर ऐसे लटके हुए हैं जैसे इसमें जान प्राण ना हो, तो ये फिट कर देंगे, क्योंकि इनमें इन्वर्टर वगैरह के कनेक्शन होने हैं। अभी ऐसे ही लटकाए हुए सारे, जैसे सजा दे रखी हो इनको ना सारों को। हाँ, और इसके बाद आपको दिखा दूँ क्या क्या। हाँ, कृष्णा का भी लोग भी तो है ना? कृष्णा आपका भी लोग भी तो है ना? एक आपने भी तो शूट किया था ना, भी लोग किया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। बोल रहे पूरा अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जब पूरा घर रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको होम टूर दूंगा। बस पहला बच्चों को मिल जाए फिर रखूंगी आराम से। दूध लेते आइए, बच्चों को छोड़ कर चिन्नी भी आएगी। चिन्नी बस ये आई है, रसम एक बार आएगा। मैं जान गई मंगवा रही, धूल मिट्टी में ही खराब होगा सारा। ठीक, तो जो है जरूरत पड़ने पे ही मंगवाऊंगी। और अभी हमारा सामान ऐसे ही रखा जी। ये काम हम बजट के हिसाब से बनाएंगे, जैसे जैसे बजट बनेगा ना तो तब। तो जी बच्चों का लंच वगैरह हो गया रेडी और बच्चे भी हो चुके हैं रेडी। और अभी मैं साथ के साथ ही सारी पूरियाँ बना दूंगी, क्योंकि कल भी परेशान हो गए थे धूल मिट्टी की वजह से। गैस कहाँ रखे क्या करें, तो इसी वजह से जी वो छोटी सी बन जाएगी। आपको लगेगा ये आधा पौना घंटा, मुझे पता आप भले ही 10 मिनट कह के जा रहे हैं। भाई इतना पहले आओ, इतना कोई बात नहीं। पानी लग रहा क्या? पानी लग रहा, कोई नहीं, जो पहले यही करूँगी, क्योंकि फिर वो यहाँ जाते हैं ना मिस्त्री, फिर कुछ नहीं काम होता किचन में धूल मिट्टी में। अभी तो टाइम है बेटे, तो अभी कहाँ जा रहे हैं, वहाँ खड़े ही रहोगे। चलिए जी, बच्चे लग रहे हैं जाने, मैं तब तक सारी पूरियाँ बना दूँ जितनी भी मुझे ज़रूरत है। तो जी यहाँ पे ये हो गया था बाद का टाइम, और इस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इसीलिए अपना स्वेटर और कैप वगैरह मैंने डाली हुई थी। और यहाँ पे ये कपड़े का जिनका वीडियो शूट करते हैं, तो घर पे ही वीडियो शूट करते हैं ज़्यादातर। और तो उनको तय करके भी रखना होता है। पहले तो आसान लगता है कि चलो खोल खोल के डाल देते हैं, लेकिन फिर उनको तय करके भी रखना होता है। तो और भगवान की दुआ से, आप लोगों के सपोर्ट से सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। हर चीज़ में मतलब लगता है कि नहीं भाई सब कुछ ठीक है। ऊपर नीचे तो देखिए चलता ही रहता है बहुत थोड़ा बहुत, और जब तक ऊपर नीचे ना हो चीज़ें तो तब तक पता भी नहीं लगता। कहते हैं ना कि दुख के बाद ही सुख का पता लगता है, अगर दुख ना हो तो सुख का पता ही नहीं लगता। जीवन में संघर्ष ना हो तो खुशियों का भी पता नहीं चलता। और आप लोगों के काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि दी आपको अभी यहाँ नहीं आना चाहिए था, या फिर मतलब थोड़ा सा रुक के आते, दिक्कत हो रही है। देखिए दिक्कत हो रही है, वो एक मैं मानती हूँ उस चीज़ को कि दिक्कत हो रही है, लेकिन
नहीं, बात 11,000 की भी नहीं है, लेकिन ये है ना कि घर भी तो हो गया ना अपना। वो भी तो है ना कि अगर दिक्कत हो रही है तो सामान मतलब घर मुझे सामान उठाना भी पड़ रहा है या कुछ भी, तो मुझे बस उस चीज की तसल्ली है कि कम से कम अपनी एक जो प्रॉपर छत है वो है। यहाँ से वहां उठाने से तो अच्छा है ना कि देखिए, और दिक्कत है तो कोई बात नहीं। और मैं सही में बताऊं ना, हमारा यहाँ आने का डिसीजन अगर मैं दिक्कत को एक साइड में रख दूं तो भी बहुत सही था, क्योंकि आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को नजर आई यहाँ पे आके कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी थी, ऐसे नहीं ऐसे होनी थी। और बहुत चीजें हमने ठीक भी करवा ली जिनका कि हमें रहते रहते ही पता चल गया, अदरवाइज बाद में आते बाद में पता लगता ना, तो वो ठीक होनी थी। और अगर वो ठीक होनी भी होती तो बहुत मतलब तोड़ फोड़ करके तब वो ठीक होती। अब तो ये है कि चलो भाई काम चल रहा है तो उसी में ही हो गया सारा कुछ। खैर देखिए जी, यहाँ पे पीयू के डैडी चले गए थे और मैं फिर अपने काम पे लग गई थी। और मैं सही में बताऊं, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैं पतिदेव की हेल्प करती हूँ या पतिदेव मेरी हेल्प करते हैं या कितना भी कुछ भी, मैं नहीं मान जान सकती उस चीज को। लेकिन अपनी हम दोनों की ही पूरी कोशिश रहती है कि मैं इनके काम में और ये मेरे काम में मेरी हेल्प करे, और तभी जाके सारे काम हो पा रहे हैं। अगर मतलब ये होता है ना कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे या कुछ कर रहे, तभी जाके जीवन अपना आसान हो जाता है। अगर ये है कि वाइफ डोमिनेटिंग है या हस्बैंड डोमिनेटिंग है तो शायद चीजें वहां पे उतनी अच्छी नहीं हो पाती। और हमारा तो वो है कि चूहे बिल्ली वाला खेल है हम दोनों का, तो हैप्पी हो का डैडी। हाँ। चूहा बिल्ली बिल्ली बस पता नहीं दोनों में से कौन चूहा कौन बिल्ली। बिल्ली बुलाऊ वाला है। बिल्ली बिलाऊ वाला बता रहे पीहू के डैडी। असल में आज ना पीहू के डैडी आ गए थे, अभी आए हैं। आज ये कह रहे कि आज मेरे से काम नहीं हो पाया तो इसलिए मैं आ गया। तो ये पीछे बैठे बोल रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और सही में बताऊँ, इस दिन मेरे पे ज्यादा कुछ काम भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेडिसिन लेके बस ये हो रहा था कि जितना मेरा जरूरी है काम वो मैं कर ले रही थी। उसके बाद तो बाकी अपना भगवान भरोसे ही मेरा काम चल रहा है। खैर जो भी है, जितना भी अपने से हो पा रहा है, सारी चीजें मैनेज करना भी देखिए आसान नहीं होता, घर को भी, काम को भी, बाहर को भी लेके। और घर के जो हालात है वो तो खैर आपको पता ही है। तो खैर देखिए जी, बस ये अपना मैंने किया, उसके बाद मैंने दवाई ली, मैंने रेस्ट किया और फिर मैं उठ के अपने काम पे खड़ी हुई जी। शाम का टाइम हो गया और मेरी तबीयत आज हो रही है ख़राब ज़्यादा। नाक से बिल्कुल सांस नहीं आ रहा और गला, आवाज़ तो आप खैर मेरी पिछले 2-3 दिन से देख ही रहे, ज़्यादा ही मतलब बुरा हाल हुआ जा रहा। काम सोच रही कर लूँ कुछ, पर काम भी नहीं हो रहा। अब ये बर्तन पड़े हैं मेरे, दोपहर के खाने के हैं ये जो रखे हैं, अब ये करने हैं। और खाना सोच रही मैं क्या बनाऊं खाने में। बस मैं काली दाल वाली खिचड़ी बनाऊंगी। मेरा है कि मैं लेटूंगी बस दवाई लेकर। दवाई ले तो रही हूँ, बस पता नहीं आराम ही नहीं कर रही मेरा, क्या नहीं कर रही। बेटे अपने बैग लगाओ सुबह के लिए। लगा लिए। तो ये जो एक्स्ट्रा किताबें हैं इन्हें रखो यहाँ से उठा के, बाहर ही पड़ी रहे फिर। और भाई के बैग में तेरी किताबें थी आज। हाँ तेरी वो थी नोटबुक्स कई सारी। तो जी आज जो मिस्त्री जी हैं उन्होंने अंदर वाली साइड तो कोई काम नहीं करा, उन्होंने आज कराया काम बाहर वाली साइड। पता नहीं अंधेरे से मैं थोड़ा दिख गया नहीं। बिजली वाले ने नहीं, मिस्त्री जी ने। बिजली वाले तो भैया आए नहीं आज जो एक सेकंड में ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ। एक तो जो ये बाहर वाला बाथरूम है, आज एक तो ये कि इसकी टाइलें वगैरह धोया धाया इन्होंने, साफ करा नीचे से ये वाला। और यहाँ बाहर भी धोया इन्होंने, हालांकि अभी इसकी घिसाई होनी है तो इतना नहीं हो रहा। और उसके बाद ये ना हमारा लेंटर आगे गिरा, मतलब आगे हमने इसको और लेंटर बढ़वाया था, क्योंकि ये जो बाथरूम है इसको भी हमने बड़ा करवाया था, तो फिर इसकी वजह से लेंटर बढ़वाना पड़ा था आगे। तो ये जितना गिल्ला गिल्ला देख रहा है ना, ब्लैक ब्लैक, ये सारा इन्होंने आज क्या है, इसकी ये लिपाई की है इन्होंने। और शायद कल, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कल को क्या काम करेंगे। काम तो बहुत पेंडिंग पड़ा है, बहुत सारा। बैक साइड में भी काफ़ी सारा। आज बल्कि मिस्त्री जी एक ही बुला रखे थे, हमने ज़्यादा बुलाए ही नहीं थे। और ये देखो ये कुछ सामान, ये वाला तो मैंने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि इसमें वैसा नहीं है कुछ भी, थोड़ा बहुत है सारा। और ये रखा है हमारा माइक्रोवेव। और अभी जब किचन शुरू हो जाएगी ना, मतलब अच्छी तरह किचन में फिटिंग वगैरह हो जाएगी, क्योंकि बिजली की फिटिंग अभी हुई ही नहीं किचन में, तो इस वजह से। इधर ये सूट और यहाँ पे ये सूट रखे हैं जो पीयू के डैडी ने वीडियो वगैरह शूट करे थे आज हमने इनके। और ये है किचन। बस अब मैं पहले फटाफट देखती हूँ।
पहले मैं बर्तन साफ करूंगी, साथ के साथ फिर मैं खिचड़ी बननी रखूंगी। और सुबह के लिए मैं बच्चों के लिए लेके आई थी पनीर। मैंने कहा पनीर बना दूंगी क्योंकि सब्जी कुछ भी समझ में नहीं आ रही। कल गोभी दी थी बना के इन्हें, आज छोले दिए थे बना के। राशन में मंगवा नहीं रही क्योंकि धूल मिट्टी में सारा खराब हो रहा। ये नीचे रखे ना डब्बे, अब तो ये बहुत साफ लग रहे। कल मैंने इन्हें जब साफ करा इतनी धूल मिट्टी हर जगह ही है, तो आज वो बाहर ही कर रहे थे। बल्कि मैंने उन्हें सुबह ही भैया को ये बोल दिया था, मैंने कहा भैया जितना भी कटिंग करोगे ना टाइल वगैरह की, मैंने कहा गेट से भैया प्लीज़ बाहर ही करना, क्योंकि अंदर जितने मर्जी खिड़की दरवाजे बंद कर लूँ मैं धूल आती ही आती है। फिर उन्होंने खैर बेचारे वो मान जाते हैं, बात यूँ नहीं करते कि नहीं हम तो यहीं करेंगे या यहीं पे ठीक है। फिर उन्होंने आज बाहर ही करी। और किचन में वो टाइल रहेगी लगनी ऊपर वाली ना, वहाँ पे यहाँ पे रहेगी एक टाइल लगनी और एक टाइल का टुकड़ा रह गया वहाँ पे लगना, उस वाली साइड जहाँ एडजस्ट फैन लगेगा। या फिर अगर चिमनी वगैरह लगवा रहे तो उसका पाइप वगैरह जो है वो एग्जॉस्ट कहते हैं उसे, कुछ शायद पता नहीं मुझे भी सही तरीके से, तो वो होगा। और मशीन भरी पड़ी बिल्कुल कपड़ों की। शायद कल को सुनीता आ सकती है, आज 6 तारीख है ना, तो आज वो आ गई वापस हिमाचल से। हिमाचल चली गई थी वो भी, और 28 और 29 तारीख में वो लास्ट आई थी। अब उसका पूरा क्लियर करके मैंने तब भेजा था उसको, क्योंकि अब जब से वो आएगी ना जिस दिन से, उसका महीना फिर उस दिन से शुरू होता है कि हाँ भाई ये। हालांकि अभी साफ़ सफाई करके फ़ायदा तो कुछ नहीं है, पर मैं देखूंगी बस थोड़ा बहुत तो देखे करना ही पड़ता है किचन वगैरह का। आगे मैं नहीं सोच रही, मैंने कहा बस झाड़ू पोछे के लिए मैं रखूँ, बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह मैं अपने आप से ही क्या करूँगी, क्योंकि इस टाइम बजट बहुत टाइट हो गया। और खैर चलिए जी, बस फिर बातें बहुत सारी कर ली आज मैंने, मुझे बोलना नहीं था इतना, बस मुझे लगा कि चलो कर लेती हूँ बात आप लोगों से। आज दिन में भी एक दीदी आए थे, वो मेरी फ्रेंड थी, पहले यहीं पे ही रहती थी मेरे साथ ही, मतलब साथ वाले घर में। और अभी वो बाद में फिर यहीं से 1-2 घर छोड़ के वो आगे चले गए, तो 2-3 बार वो आ गए हैं दीदी देखने के लिए सारा कुछ। और मतलब अच्छा लगता है, जैसे वो आके बात करती है ना, थोड़ी सी देर बैठ जाती हैं तो अपना भी मन का थोड़ा सा हल्का हो जाता है कि चलो कोई होता है ना कि थोड़ी बहुत बात कर लो तो अपना मन सा हल्का हो जाता है। और अब बच्चे स्कूल जाने लगे तो रूटीन सा थोड़ा चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। बाकी धीरे धीरे नवंबर तो खैर मैं कहूँगी मान के ही चलेंगे हम लोग कि घर नवंबर में जाके फिक्स होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिनिशिंग वगैरह रह रही है, या सारा बिजली का लिपाई का वगैरह जितना भी छोटे मोटे जितने भी काम है, बिजली की फिटिंग होनी है यहाँ पे उधर भी, कमरों में भी सारा, ये सारा कुछ करवाने के बाद फिर कलर वाले भैया को हम बुलाएंगे। क्योंकि अभी सामान उठाने धरने में या काम में बहुत मतलब धूल मिट्टी हो रही है। इन पे दरवाजों पे ना कलर हो गया, लेकिन धूल देखो नीचे कितनी लग रही ये इन पे, तो ये देखो धूल कितनी है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा अभी रहने ही देते हैं, पहले सारा काम निपटने देते हैं धूल मिट्टी का, उसके बाद हम लोग फिर कलर वाले भैया को बुलवाएंगे। तो जी कुछ इस तरीके की हमारी प्लानिंग है। आगे तो खैर भगवान मालिक जैसे वो करेंगे वैसे ही ठीक होगा। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ही रोकूंगी। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, जब आप लोगों की कॉल आती है, बात होती है, तो बहुत मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, हर कोई अपने जीवन में किसी ना किसी चीज़ को लेके मतलब परेशान भी है, और अच्छी चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो जी आप बात करते रहिए, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों से बात करती रहूँ। तो जी मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।